भारत ने अपने क्वारंटीन नियमों में बदलाव किया है। इस समय यदि आप नॉन रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके इंडिया में आ रहे हैं तो अब आपको इंडिया में क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। गौरतलब है कि इससे पहले विदेशों से यात्रा करके भारत पहुंचने वाले पैसेंजर्स को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रखा जा रहा था। यदि आप रिस्क वाली कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं तो इंडिया में आने के बाद आपको 7 दिनों के होम क्वारंटीन में रहना होगा। यहाँ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि रिस्क वाली कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी। रिस्क वाली कंट्रीज़ में यूरोपियन कंट्रीज़, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे शामिल हैं। तो यदि आप इन देशों से आ रहे हैं तो आपको इंडिया में पहुँचने के बाद 7 दिनों के होम क्वारंटीन में रहना होगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने नया फैसला लेते हुए प्रवासी नागरिकों के लिए 30 नवंबर तक वीज़ा पर वैलिडिटी को मुफ्त में एक्सटेंशन दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय का कहना है कि यात्रा प्रतिबंधों की वजह से जारी किए गए वीज़ा पर प्रवासी अब तक यात्रा नहीं कर पाए हैं और जब तक कि ये यात्रा सुनिश्चित न हो जाए तब तक के लिए फ़िलहाल 30 नवंबर तक का वक्त मंत्रालय आंतरिक रूप से ले रही है और तब तक के लिए वीज़ा को मुफ्त में एक्सटेंशन दिया जा रहा है। सऊदी अरब ये एक्सटेंशन केवल विजिट वीज़ा धारकों को प्रदान कर रही है और इसकी जानकारी आधिकारिक रूप से शेयर की गई है। सऊदी अरब के सुल्तान किंग सलमान के आदेशानुसार ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिक होगा और बिना किसी शुल्क के सारे वीज़ा धारकों की वीज़ा वैलिडिटी में अपने आप बढ़ जाएगा। इसके लिए उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीज़ा एक्सटेंशन खास करके उन देशों के लिए है जिन पर सीधे तौर पर सऊदी अरब के अंदर एंट्री प्रतिबंधित है। इसमें अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, तुर्की, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इथियोपिया और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। कंबोडिया ने अपने सभी फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन को हटाने का फैसला ले लिया है। कंबोडिया ने मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस से अपनी सभी फ्लाइट ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय पैसेंजर्स भी अब कंबोडिया के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। यूके की गवर्नमेंट ने दूसरे देशों से आने वाले पैसेंजर्स के लिए पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया है। यूके की गवर्नमेंट द्वारा कहा गया है कि अब पीसीआर टेस्ट की जगह यात्रियों को एलएफटी टेस्ट कराना होगा। गौरतलब है कि एलएफटी टेस्ट पीसीआर टेस्ट के मुकाबले काफ़ी सस्ता है और इसकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाती है। ध्यान रहे कि ये नियम यूके की गवर्नमेंट ने केवल उन्हीं देशों पर लागू किया है जो यूके की रेड लिस्ट में नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि अब भारत के यात्री भी यूके के लिए बिना पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के ट्रैवल कर पाएंगे।